इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट। सुप्रीम कोर्ट को लेकर माननीय सांसद निशिकांत दुबे की बयान की कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है। सच कहा जाए तो यह बयान राष्ट्रद्रोह का बयान है। सुप्रीम कोर्ट के प्रति हिंदुस्तान की गहरा विश्वास और भरोसा है, और जो बयान उन्होंने दिया है संविधान को कमजोर करने वाला बयान है, लोकतंत्र के खिलाफ है और देश के लिए घातक है। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, अगर उस रास्ते पर हिंदुस्तान चलने लगे तो हिंदुस्तान की स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है। जेपी नड्डा जी का यह बयान कि पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती है, झूठ है, फरेब है और बचाव है। अगर इतना ही है तो निशिकांत दुबे जी से इस्तीफा लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक कहते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। जो निर्णय इनके हित में आते हैं वो सही होते हैं, और अगर अहित में होते हैं तो उस संस्थान की पर ही इनका आक्रमण होता है, हमला होता है। निशिकांत दुबे जी ने जो बयान दिया है वो माफी के लायक नहीं है। कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई साधारण बयान नहीं है। देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की जमहूरियत के लिए खतरनाक संदेश है। और जो निर्णय हुए हैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और देश के अलग अलग न्यायालयों में, उस पर कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, हिंदुस्तान की जनता ने सवाल खड़ा नहीं किया। लेकिन यह कहकर निशिकांत दुबे जी ने देश की ताने बाने पर प्रहार किया है। देश को एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी कठोरतम कार्रवाई करे और माननीय न्यायालय को स्वतः इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर निशिकांत दुबे के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेगी भारतीय जनता पार्टी से।